हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ज़िंदगी की राह में। तो आज की कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी पूरी ज़रूर सुनें। आप सबको अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी का। बेटा, पढ़ाई अच्छे से करो, तुम एक दिन ज़रूर एक बेहतर इंजीनियर बनोगे। पापा बस कीजिए, मैं क्या पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ? कौन सा मैं कॉलेज छोड़कर घर पर बैठा हूँ? पापा, मेरे सभी दोस्तों के पास गाड़ी है और मैं पैदल कॉलेज और कोचिंग जाता हूँ। अब मुझे हर हाल में एक बाइक खरीद कर दीजिए, अब और इंतज़ार नहीं कर सकता मैं। बेटा राहुल, क्या तुमको पता है मैं कितनी मुश्किलों से घर चला रहा हूँ और तुमको पढ़ाई करने के बजाय बाइक की पड़ी है? राहुल को बहुत गुस्सा आया और उसने घर छोड़ने का मन बना लिया कि चाहे अब कुछ भी क्यों ना हो, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। पापा तो जानबूझकर मेरे लिए बाइक खरीदना ही नहीं चाहते, इसलिए दुनिया भर के प्रवचन मेरे सामने सुनाकर खुद ही बाहर चले गए। राहुल ने सामने टेबल पे पड़ा पापा का पर्स उठाते हुए सोचने लगा कि बड़े पैसे छुपाए रखते हैं ना इसमें, और जूता पहन घर से बाहर निकल गया। थोड़ी ही दूर गया था कि उसने देखा कि उसने अपने पापा के जूते पहन रखे हैं, और देखते ही उसने गुस्से में पापा के जूते वहीं खोल आगे नंगे पांव जाने लग गया। तभी उसके पांव में कांटा चुभ गया और फिर भी गुस्से की अग्नि में वह अपने पिता को बुरा भला बोलते हुए आगे चले जा रहा था। कैसे पापा हैं कि मेरी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते हैं। तभी उसके पैरों से खून बहने लग गया और पैरों में बहुत तेज़ दर्द भी होने लग गया। राहुल ने सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ। उसी दौरान उसे याद आया कि उसके पास तो पैसों से भरा पापा का पर्स है। उसने सोचा चलो अस्पताल जाकर इलाज करा लेता हूँ, और जैसे ही मेरा पाँव ठीक हो जाएगा फिर मैं इन पैसों से खूब मज़े करूँगा। तभी राहुल ने सोचा अस्पताल जाने से पहले पर्स देख लेता हूँ कि कितने पैसे हैं इस पर्स में। राहुल ने जैसे ही पर्स खोला वो पूरी तरह से चौंक गया। पर्स के अंदर सिर्फ 100 रुपये का एक नोट ही पड़ा था और ढेर सारे कागज़ की पर्चियाँ पड़ी थीं। राहुल कहने लग गया, क्या पापा आप भी ना, क्या आप इतने गरीब हैं जो 100 रुपये का एक ही नोट रखे हैं? राहुल ने सोचा इतनी सारी पर्चियां हैं, देखता हूँ किस चीज़ की पर्ची है ये सब। राहुल ने एक कागज़ की पर्ची निकाली और उसने पाया कि वो पर्ची थी उधारी की, जो उसके पापा ने अपने किसी मित्र से 50,000 रुपये उधार लिए थे राहुल के लैपटॉप के लिए, जो उसने पिछले साल डिमांड की थी अपने पापा से। बड़ी मुश्किल से पैसों का इंतज़ाम करके राहुल को उसके पापा ने लैपटॉप दिलाया था, वो भी उधारी पे। वो पैसे चुकाने थे, इसी बात की वो पर्ची थी। राहुल को धीरे धीरे एहसास होने लग गया कि उसने क्या गलती कर दी और ज़िंदगी किसे कहते हैं। बाकी की सभी पर्चियाँ निकाल वो देखने लग गया, जो कि सभी पर्चियाँ घर की जिम्मेदारियों की ही थी। किसी में बिजली का बिल तो किसी में राशन का बिल। वो देखते हुए हैरान हो रहा था कि हमारे घर में कितने खर्चे हैं और मेरे पापा अकेले सब संभालते हैं। और अब राहुल का गुस्सा धीरे धीरे शांत होते जा रहा था। लास्ट में उसके हाथ एक ऐसी पर्ची आई जो किसी उधारी की नहीं थी। वो अखबार के छोटे से विज्ञापन की एक पर्ची थी जिसमें लिखा था पुराना स्कूटर बेचकर नई बाइक ले जाएं। राहुल को समझ आ गया कि पापा आखिर घर से बाहर क्यों चले गए थे। तभी राहुल को याद आया कि पापा का वो इकलौता स्कूटर जिससे उसके पापा उसे स्कूल ट्यूशन छोड़ा करते थे, जिससे बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थीं, वो स्कूटर जिससे घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी होती थी। अपने पाँव के दर्द की परवाह किए बगैर दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। देखा पापा घर पर नहीं थे। राहुल ने विज्ञापन से पता देख दौड़ता हुआ उसी पते पर पहुंच
उसने देखा स्कूटर बेचने की बातचीत चल रही थी। तभी वो पापा के पैरों में गिर माफ़ी मांगने लग गया। पापा नहीं, आपको स्कूटर बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है पापा। मैं एक दिन एक बेहतर इंजीनियर बनूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। ऐसा दिन फिर कभी वापस नहीं आने दूंगा। और प्लीज़ पापा, स्कूटर से हम घर चलते हैं ना। इस स्कूटर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और इस स्कूटर को हम घर में ही रखेंगे। राहुल रोने लग गया और बार बार माफ़ी मांगता अपने पापा से। पापा, आज मैं बहुत बड़ी गलती करने वाला था घर छोड़कर। और पापा, आपका पर्स भी मैंने ही चुरा लिया था। लेकिन पापा, अगर मैं आपका पर्स नहीं चुराता तो शायद मुझे आपकी अहमियत आज समझ ही नहीं आती। छोटी सी कहानी है दोस्तों, पर हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो ये स्टोरी आप सबको कैसी लगी दोस्तों, बताइएगा ज़रूर। और आगे और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।